कश्मीर साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ब्रेथलेस 2020। एक ही बस मैंने दसो एक सेगमेंट है, उस सेगमेंट लिए तैयार हो? यस और नो? रेडी। एन बनना मेरे साथ। ए एल। हाँ जी, खा ना जाना। लो जी, अगर बिस्कुट होंदा तो मैं खा जाता, लेकिन तेरे लिए रखे उन्होंने, लकड़ खोर आदमी ही खाएगा। समोसा। अच्छा, समोसा नहीं पसंद था। हरीसा किमें हो सकता है कि कश्मीरी होवे ते हरीसा पसंद। तू देखो कैसी रौनक आई है तुम्हारे चेहरे पे। अपना पावे। पावे भी वाह वाह। केड़े अपने पावे नहीं, मंजी दे पावे। वो पावे जेडे तू कदी नहीं पका सकता ना खा सकता। छोटे पावे, अच्छा, नीफे दे पावे, पुराने दे पावे, जेडे लैन लई भी बंदा जेब चेक करता है थब्बी है कि नहीं। करेले गोश्त। करेले गोश्त है ना? आई लव करेले गोश्त। वाह। कल पक रहे हैं हमारे घर। कल पक रहे हैं? वाह। सबको पता है कल भी क्या पके। नहीं, वो आज बात हो रही थी ना, तो बेटी मेरी ने कहा कि आज मैं टींडे गोश्त पकाया है। टींडे गोश्त भी देखो, तो कल करेले गोश्त पकाना। मैं क्या वेरी गुड। और परसों का भी दस दे बेटा। परसों होजरी। उसको अगले दिन कलेजी भी फिर है, उसको अगले दिन बेसन वाली मच्छी है, कार चली जाएगी। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली गुल्लू बादशाह यानी आबिद कश्मीरी साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? सर, अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। आइए देखते हैं सब पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी। सुना है आप बहुत आशिक मिजाज थे, तो शादी क्या आपकी एक ही है या एक से ज़्यादा? आशिक मिजाज मैं नहीं था, और लोग होंगे सन मेरे तो मैंने देख के। अच्छा, आशिक मिजाज। वाह। मैं नहीं होया कभी। ऐसा हुआ कभी कोई पीछे पड़ गया हो? मैं कहना एक कुछ ना पूछो। मेरी तो एक ही शादी सी, वो भी समझ लो अद्धी सी। अद्धी सी? सारा दिन जो घरों बाहर रहना। अच्छा अच्छा। रात 2 बजे आना। अच्छा अच्छा। अद्धी शादी हुई के तो हम तो एक ही शादी वाले लोग थे। और आशिक मिजाजी का तो हमें पता ही नहीं है, हमें बोलना ही नहीं आता कि आशिक मिजाजी क्या होता है। तो ये हम कैसे पता नहीं कहाँ से सीख लेते हैं लोग। सर, अभी आपने जिक्र किया लोग आप पे आशिक थे, तो कौन कौन से लोग आप पे फिदा रहे हैं? आशिक तो नहीं मैं किया, फिदा रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, इस तरह के लोग मुझ पे फिदा रहे हैं, मेरी अच्छी आदतों की वजह से, मेरे हुस्न सलूक की वजह से। आप गलत तरफ ना देखिए। आपने कवर अच्छा कर दिया। वैसे आप बेगम साहब से डरते हैं? कहते नहीं। आप बताएं, डरना होता है? किसी की इज्जत करना, कोई डरना थोड़ा होता है। सब यही कहते हैं कि इज्जत। ऑन अ सीरियस नोट तो बात यही है कि इज्जत जो है करना जो है वो डरना नहीं होता। डरना नहीं होता। लेकिन लोग समझते हैं यार ये इज्जत नहीं करता, डरता है। डरता क्या है? काला बीवी तो की डरना है यार। ठीक बात है, छुरी लेके थोड़ी फिर रही है कि मार रही है। वो तो गुफ्तगू ही है ना जी, की है। हाँ, यस। तुम भी बदतमीज हो जाओ ऐसे वकरा। आप भी शादीशुदा हैं। जी जी। क्या आप क्या डरते हैं बीवी से? डरता कोई नहीं होता, इज्जत करते हैं। ठीक कि भी वो आपके बच्चों की माँ है, इतना ख्याल करते हैं आप, तो वो बच्चों को पाल रही है तो उसकी इज्जत करो। तो हम इज्जत करते हैं। मोहब्बत है, घर छोड़ के आई, मोहब्बत है जी, मोहब्बत है। हमें तो अपनी बीवी से मोहब्बत थी, मोहब्बत है और रहेगी। वाह। जब तक हम हैं। वाह, सीधी बात है। वाह। तुम पावे जो मर्जी को। आई डोंट नो, बस। जी आबिद भाई, आपने बड़े फनकारों के साथ काम किया है,
तो बताइएगा कि किस फ़नकार के साथ काम करना आपको अच्छा लगा, और किसी फ़नकार के साथ कोई फ़नी वाक़या जो है वो पेश आया हो तो ज़रा वो शेयर कीजिएगा। तो नदीम साहब के साथ काम करने का साहब का जिक्र कर लेते हैं। मज़ा आया मुझे। उनके साथ जितना काम किया फ्रेंडली सारा काम हुआ, और वो बताते भी होते थे वो सब कॉमेडी तुमने एक ही फिल्म में कर देनी है, थोड़ा बचाया करो यार आबे। अच्छा, कि ये मुझे अच्छी तरह याद है, एक फिल्म थी गोरी दियां झांजरां, तो नदीम साहब और मैं दोस्त, बाबरा शरीफ, तो डायरेक्टर उस्मान पीर साहब, तो मैंने जब हर सीन में झुकते तो वो उन्होंने बड़ा खुश होना, तो नदीम साहब ने कहा सारी कॉमेडी ऐसे फिल्म में कर देनी, अगले के लिए भी कुछ बचाओ। मैं कहना थैंक यू सर। ये और दूसरे अफजाल अहमद साहब, उन्होंने मुझे बताया कि तुम रिहर्सल में 100% दे देते हो, अच्छा ठीक है, और जब टेक होती है तो उसमें भी 100 होता है या 90 होता है या क्या। बेटे रिहर्सल में 90% दो, टेक में 100% दो। ये मैंने उनसे सीखा, और फिर मैंने ऐसा ही किया, और इस पे दाद मिलती थी यार टेक बहुत अच्छी देती है। तो ये सीनियर्स जो होते थे उनसे टेक्निकलिटीज उनसे, हाँ जी चीज़ें जो है उसे। और अगर लेडीज़ की तरफ आए तो शबनम बेगम, उनके साथ मैंने काफ़ी फिल्में की, तो वो भी बताती थी कुछ ना कुछ कि जब तुम लड़की के साथ कॉमेडी सीन करते हो उसमें तुम्हारा स्टाइल लव वाला होता है, अच्छा वो ना रखो, कॉमेडी रखो बस। इन दोनों में से कौन ज़्यादा खुश मिजाज और हंसमुख था, नदीम साहब और शबनम साहब में से? नदीम साहब। नदीम साहब, अच्छा। अरे बधाई तो बहुत संजीदा मिजाज लगते हैं। और लग जाते थे। अच्छा, संजीदा। चाय पियोगे? हाँ, मलाई वाली, हाँ वो वाली, 2 चाय लाओ मलाई वाली। सिगरेट पियोगे? मैं कहीं मैं नहीं पीता, तो चाय भी ना पियो। सर चाय तो मैं पीऊँगा, सिगरेट में नहीं पीता। ओके ठीक है, लाओ भाई। उनके साथ मैंने वो 8-10 फिल्में बैरून मुल्क ठीक है की हैं, तो वो वहाँ भी रात को कैसीनो जाते थे, तो वो डायरेक्टर को कहते थे यार आबद कश्मीरी बन दे दो, चलो भाई कोट पैंट। मैं कहा जी कोट है, पैंट वूंट नहीं है मेरे को। तो वो वहाँ जाके पैंट लेनी किराए पे, वो पैंट पे लेते थे, वो मिलती है उधर पड़ी होती। पत्ते खेड़ते सो पत्ते होते, मैं खेड़ता नहीं था। अच्छा, मैं मैं बैठा रहता बेग साहब तो उतो इशारा कर, आओ उस लड़के को ऑरेंज जूस दे दो। मैंने ऑरेंज जूस आई जाता, मैं ऑरेंज जूस पी के पागल हो जाता, मैं ਉਹਦੇ ਚ नशे हो जाना। क्या हुआ? मैं को इन्ना पिया तुझे ਉਹਦਾ नशा हो गया। की कर यानी किसी तो पले भी पले हो तुम। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद है वन ओनली आबिद कश्मीरी साहब, और कश्मीरी साहब इस वक्त मूड में आए हुए हैं, और प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।